मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप लोग क्लास 10 में हैं तो ये डिस्कशन जो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और इसमें जो हमारे साथ बैठे हुए सादाब हैं जो क्लास 10 में ही है, तो आज हमारा इनके साथ कुछ डिस्कशन है। ठीक है, तो आप लोग सुनेंगे जो क्वेश्चंस मैं आंसर करने वाला हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है आज, और लगातार अगर आप लोग तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो तैयार हैं आप फिर? हाँ ठीक है, तो आपकी क्लास 10 में आज हम लोग आपसे जो हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे इनसे। ठीक है, तो सुनिएगा, आप लोग भी देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आप लोगों को साइंस में देखिए कितना आता है, ये पता लगेगा आज की इस वीडियो से आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइएगा। आपके साइंस में चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं, है? हाँ। और रासायनिक अभिक्रिया में सबसे एक सिंपल अभिक्रिया आपसे पूछेंगे हम। आप बताइएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, आराम से बताइएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण तथा जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का। कैसे पूछेगा? क्वेश्चन करेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, रिएक्शन बताया इन्होंने। ठीक है, तो 2 नंबर तो मिलेंगे इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि आपकी क्लास में आता है कि संक्षारण क्या होता है। हाँ, पढ़ा है। तो बताओ संक्षारण क्या होता है, इसके बारे में बताओ। वायु या नमी द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली पड़ चढ़ना। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बता रहे हैं। और आपको पता होगा कि आपका एग्जाम भी फरवरी में है। ठीक है, और अभी क्या नवंबर चल रहा है, अभी कुछ कमियां रह जाएंगी तो उनको भी बेहतर करना है आपको। ठीक है, तो लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है, संक्षारण में बताया आपने। आप ये बताइएगा कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया जी, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक यौगिक बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सही है। जैसे 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ओके, सही है कि योगात्मक समझ गए होंगे आप लोग। बताया ना योगात्मक क्या होता है कि योगात्मक अभिक्रिया होती है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ बनाते हैं। बिल्कुल सही है आपका ये। तो फिर हम लोग देखेंगे लगातार इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियोज मिलती रहेंगी। आप भी डिस्कस करते रहिएगा, सुनते रहिएगा बातों को कि क्या कौन कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप ये बताइएगा, आपने उदासीनीकरण बता दी क्या होता है, योगात्मक बता दी है। अब आपको बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया जानते हैं आप? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन। बताओ, विस्थापन क्या होती है? जब कोई अणु हाँ बताओ। निकलता है। नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। फिलहाल में तुम्हें विस्थापन अभिक्रिया याद कर लेनी है। ठीक है, सही से याद कर लेना, ताकि विस्थापन भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है इसमें एक अणु जो है दूसरे पदार्थ के अणु को विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसका रिएक्शन भी याद करना है तो इसको याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बता, व्यंजक चूर्ण का सूत्र मालूम क्या होता है? हाँ, व्यंजक चूर्ण का सूत्र बताओ। CaOH का होल टॉस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो इसमें ये व्यंजक चूर्ण बनने की विधि हो गई। तो इसमें व्यंजक चूर्ण कौन सा बना? CaOCl2। ये बना व्यंजक चूर्ण। ठीक है, गुड। देखो ये व्यंजक चूर्ण बन गया। अच्छा तुमने बताया था अभी कि CaOH का होल टॉइस, ये किसका फॉर्मूला है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अच्छा ठीक, ये बुझा हुआ चूना का हो गया फॉर्मूला। और जो बुझे हुए चूने की किससे क्रिया कराई थी तुमने अभी? H2O। H2O के साथ। तो क्या बना था? CaOCl2 प्लस H2O। अच्छा, इस अभिक्रिया को दोबारा से बताओ फिर से एक बार। CaOH का होल टॉस प्लस Cl2 हाँ गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। हाँ, थोड़ी सी उन्होंने मिस्टेक की थी यहाँ पे। उन्होंने क्या करना था यहाँ पर कि जब आप बुझे हुए चूने को, ठीक है, क्रिया कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, मतलब CaOH का होल टॉइस होता है बुझा हुआ चूना, और आप क्रिया कराएंगे Cl2 के साथ तो क्या बनता है? तो बनता है आपका व्यंजक चूर्ण। क्या बनता है? CaOCl2 प्लस H2O, ये होता है। ठीक है, देखिए मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं। इसी क्रम में क्या है, जैसे आपने बताया व्यंजक चूर्ण क्या होता है, आप ये बताएंगे कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला बताओ केवल। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O। हाँ, धावन सोडा का ये होता है Na2CO3 × 10H2O। अच्छा एक बात आप लोग बताइएगा, आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि आपके देखिए एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, जहां तक मैं याद कर रहा हूं
उसमें पूछा गया था कि धावन सोडा का जो फॉर्मूला होता है उसमें जल के कितने अणु होते हैं, ये पूछा गया था। अब देखिए सारा आपने फॉर्मूला बताया है Na2CO3 इंटू 10H2O, और उसमें 10H2O है तो उसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला में 10 अणु होते हैं हाँ। जल के, 10 अणु होते हैं जल के होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए आप ये बताइएगा कि और रसायन विज्ञान में किसका क्या क्या मालूम है, तो कौन कौन से चैप्टर आती हैं, ध्यान है कुछ? और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हाँ बताओ। NaHCO3। बेकिंग सोडा, ठीक है, NaCO3 हो जाएगा। ठीक है, एक होता है आपका बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, या दूसरा नाम ये होता है मीठा सोडा। बेकिंग सोडा को ही कहते हैं मीठा सोडा, इसी को कहते हैं खाने का सोडा, वो एक ही चीज है। ठीक है, ये मत समझना कि खाने का सोडा अलग हो जाएगा या बेकिंग सोडा अलग हो जाएगा। ठीक है, वो दोनों बातें एक ही है, या आपसे मीठा सोडा कहे या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, एक ही चीज है। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है हर सब्जेक्ट में? सही चल रही है। तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, और देखिए आपको पता होगा आप लोगों को कि एग्जाम जो है आपका फरवरी में है। जब तक आपको क्या करना है, तैयारी को और बेस्ट करना है, तैयारी को लगातार बेस्ट करेगा। चलिए उनसे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ पर। संक्षारण बता चुके हैं। अच्छा ये बताओ, यशत लेपन किसे कहते हैं, क्या होता है? जिंक धातु के ऊपर पतली प्रचारण क्रिया को ये सब लेपर कहते हैं। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए। ये होता है कि जब लोहे के ऊपर जिंक धातु के ऊपर चढ़ाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं यशत लेपन। ठीक है, अच्छा ये सब लेपन होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैल्वनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम होते हैं, याद रखना आप लोग भी। ठीक है, सही है। अच्छा आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आता है एग्जाम में है कि विकृत गंधिता क्या होती है, आता है ना एग्जाम में। हाँ। बताओ। वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, विकृत गंधता कहलाती है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ को लंबे समय तक हम रख देते हैं, ठीक, पदार्थ बेकार हो जाता है, तो वही है विकृत गंधता। खाद्य युक्त पदार्थों को जब लंबे समय तक रख देते हैं तो उनका स्वाद चेंज हो जाता है, ठीक है, गंध आ जाती है उसमें, मतलब नहीं दुर्गंध जिसे कह सकते हैं, आपकी सराहना आने लगती है, तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, सही है। आप बताओ, आपको नमक का सूत्र मालूम है? नमक हाँ, NaCl। NaCl होता है नमक का सूत्र। ठीक है, अच्छा जल का तो सूत्र तुम बता चुके हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता है? H2O। H2O। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम, देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसे ले आए, मतलब जो आपका सिलेबस में है वही पूछेगा आपसे, इसे ना पूछता नहीं कभी भी एग्जाम में आपसे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इनसे हमने जो भी रिएक्शंस यहाँ पे पूछी हैं, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप बताओ तुम हमें। तो ये नाम सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने भी नाम सुना होगा। तो ये बताओ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसे कह सकते हैं कि CaSO4 इंटू 1/2 H2O। ठीक है, अच्छा तुमने सुना होगा कि कोई विलयन है, उसका पीएच मान 7 है, विलयन कैसा होगा? विलयन उदासीन। विलयन उदासीन होगा। अच्छा अगर पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, बताओ? तो विलयन अम्लीय होगा। विलयन अम्लीय होगा। और अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। क्षारीय। जैसे अब आप लोग बताओगे, अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो बताओ, अगर विलयन का पीएच मान 8 है, बताओ विलयन कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलिए तुमसे दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, ये बताओ अगर विलयन का पीएच मान 1 है, विलयन कैसा होगा? अम्लीय। अम्लीय होगा। गुड। अच्छा एक बात और बताओ कि ये जल होता है हमारा पानी, इसका पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, जल उदासीन होता है। हाँ। और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अच्छा तो इस प्रकार से हमने इनसे जो क्वेश्चंस किए उन्होंने बताया भी, और लगातार इसी प्रकार से आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, लगातार हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। और अगर आप लोग हाई स्कूल की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम लोग हर सब्जेक्ट में कुछ बेहतर से प्लानिंग के साथ आपके साथ यहाँ पर आएंगे और आपको कुछ बेहतर ही चीजें यहाँ पे सिखाने वाले हैं। क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोग कुछ बेस्ट कर सकें एग्जाम में। तो आई होप कि आपको कुछ डिस्कशन यहाँ का आज की वीडियो कुछ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।